आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी निजी जिंदगी में एक बेहद ही अय्याश किस्म के इंसान थे और उनकी पूरी जिंदगी अय्याशी में ही बीती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनको अय्याश दिखाने और बताने में सबसे बड़ा योगदान आज की सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उनसे जलने वालों का भी रहा है, जहां दुनिया भर के बड़े से बड़े वर्ल्ड लीडर उनकी तारीफ करते नहीं थकते और उन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। यहां तक कि एक बार सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने भाषण में उनकी तारीफ की थी। Who fought for and won independence are often exceptional individuals of great courage, immense culture, and outstanding ability. They came through the crucible of fire and emerged as leaders of men and nations. They are the David Ben-Gurions, the Jawaharlal Nehrus. लेकिन अगर उन्हें सबसे ज्यादा गालियां और बदनामी मिली तो वो किसी और के नहीं बल्कि उनके ही देश से मिली। एक प्रकार से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। अब आगे जो भी आपको बताऊंगा वो सभी बातें लिखी हुई हैं, न कि मन से कही गई है। नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह इस कहानी के भी दो पहलू है। एग्जाम्पल के तौर पर उनकी कई फोटोज को एडिट करके तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने परोसा गया है। तो क्या सच में ऐसा था? उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानते हैं कि वो अय्याश थे या फिर एक सच्चे देशभक्त। लेकिन वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जिंदगी के कितने साल जेल में बिताए, क्यों बिताए, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। और जिन्हें पता है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता भी कैसे हो, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया और हमने कभी जानने की इच्छा भी नहीं की। तो यहाँ पर कुछ साल पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक तस्वीर ट्विटर और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें उन्हें एक महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा जा सकता है, या कह लीजिए कैप्शन में कुछ नोट्स लिखकर उसे दिखाने की कोशिश की गई है। एक बार तो चिल्ड्रंस डे के मौके पर कई यूजर उन फोटोज को एक कैप्शन के साथ बड़ी ही तेजी से शेयर कर रहे थे, जिसमें लिखा था कि इतना बड़ा आदमी बच्चों का आदर्श कैसे हो सकता है। इससे हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? ये भारतीय इतिहास का काला दिन है। हाउ कैन ही बी द आइडल ऑफ आवर चिल्ड्रन? व्हाट डू वी वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन? दिस वॉज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि आखिर उन सभी तस्वीरों की वास्तविकता क्या है और क्या सच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे। वास्तव में यह तस्वीर इंग्लिश प्लेराइट एंड स्क्रीन राइटर हावर्ड ब्रेंटन के ड्रॉइंग द लाइन नामक एक नाटक से ली गई थी, जिसकी कहानी एडवोकेट सिरिल रैडक्लिफ और 1947 में भारत विभाजन के समय में उनकी भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बारे में जब हमने येंडेक्स सर्च इंजन का उपयोग करके रिवर्स इमेज सर्च पर खोजा तो हमें theartsdesk.com नामक वेबसाइट पर एक लेख मिला, जिसमें वही तस्वीर थी और वहां पर उल्लेख किया गया था कि यह तस्वीर सिर्फ उस नाटक का एक हिस्सा भर थी और कुछ नहीं, जिसे लंदन के हमस्टेड थिएटर में 3 दिसंबर 2013 से 11 जनवरी 2014 तक दिखाया गया था। थिएटर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस नाटक में अभिनेत्री लूसी ब्लैक ने एडविना माउंटबैटन और सिल्सा कार्सन ने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई थी। इसलिए अगर देखा जाए तो इसमें नेहरू जी है ही नहीं। इस तस्वीर को भी बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन वास्तव में इस तस्वीर में दिख रही महिला और कोई नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी की बेटी नयनतारा सहगल हैं, जिन्होंने 1955 में लंदन हवाई अड्डे पर अपने मामा नेहरू जी का स्वागत किया था। इस तस्वीर को लेकर जब गूगल से रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें आउटलुक का एक आर्टिकल मिला, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उस महिला की एक ही तस्वीर थी।
खैर, जैसा कि पता चला, वह महिला और कोई नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और यह तस्वीर 1949 में ली गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी अपनी अमेरिका दौरे पर आए थे। इस दफा भी नॉर्मल सी दिखने वाली इस तस्वीर में दिख रही महिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ही हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब नेहरू जी सन 1955 में लंदन जाते हैं और एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी बहन खुद आई होती है। वे अपने भाई यानी पंडित जी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वे दोनों गले मिलते हैं। और उसी समय होमाय वीरावाला नामक एक फोटोग्राफर ने उनकी ये वाली तस्वीर खींच ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज से 70 साल बाद इसी तस्वीर को लेकर मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। इस फोटो में दिख रही महिला प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई हैं। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृणालिनी साराभाई के पति विक्रम साराभाई और उनकी मां अम्मू से बहुत ही करीब का रिश्ता था। मृणालिनी केरल की एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करती थीं। पंडित जी अक्सर कुछ दिनों के लिए उनके घर अहमदाबाद में छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। और यह तस्वीर सन 1948 की है, जब मृणालिनी दिल्ली में एक मनुष्य नामक डांस ड्रामा में परफॉर्म कर रही थी। उस समय नेहरू जी मृणालिनी को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे भी उनका डांस ड्रामा देखने आए हुए थे, लेकिन इसे भी सोशल मीडिया द्वारा गलत तरीके से पेश किया है। जबकि मृणालिनी साराभाई उनकी बेटी इंदिरा गांधी की उम्र की थी। इस तस्वीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए जैकलीन कैनेडी के माथे पर तिलक लगाते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी पुरुष ने महिला के माथे पर तिलक लगा दिया तो वो बुरा इंसान हो गया। और ये तस्वीर मार्च सन 1962 की है, जब वे भारत के दौरे पर आई थीं। वह उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला फॉर्मर मिनिस्टर थीं। यह तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए इन सभी पुरानी तस्वीरों का बार बार इस्तेमाल करके उन्हें वुमनाइजर साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सब किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित थे, वो एक बहुत बड़े जन नेता थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि आप शायद उसकी कल्पना भी न कर सकें। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नेहरू जी का बहुत रौब था। भारत की आज़ादी के बाद दुनिया के कई देशों को ऐसा संदेह था कि क्या अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद भारत अपने दम पर जी लेगा, सरवाइव कर लेगा। क्योंकि भारत के साथ आज़ाद हुए पाकिस्तान को देखते हुए यह सवाल ज़्यादा उठ रहा था। कई लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि भारत एक मुल्क के तौर पर फेल होकर उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज जाते समय भारत का सब पैसा लूट कर ले गए थे। लेकिन वहीं ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग भी थे जो नेहरू जी की ओर देखते तो कहते कि इस आदमी के रहते भारत की उम्मीदें, उसकी संभावनाएं नहीं मरेंगी। विदेशों में तो अब भी नेहरू जी का बड़ा ही मान सम्मान है, लेकिन भारत में तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब नेहरू जी को लेकर विवाद ज्यादा हैं। बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने देश के लिए किया ही क्या है। लोग तो आज की कांग्रेस और उसके नेताओं को देखकर नेहरू जी को जज करते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। क्योंकि इसके पीछे दशकों तक नेहरू जी के खिलाफ फैलाए गए फेक न्यूज का सबसे बड़ा हाथ है।